तो स्टूडेंट, आज बात करेंगे एक ऐसी चीज की जिसके बारे में हम सब जानते हैं लेकिन करते कुछ और ही है, और वो चीज है नींद। पर ये नॉर्मल नींद वाली बात नहीं है, ये स्टूडेंट वाली नींद है। और वो नींद जो आपकी पढ़ाई तय करती है, वो नींद जो आपके नंबर तय करती है, और वो नींद जो आपका फ्यूचर तय करती है। चौंक गए ना? चलो आज पूरी बात खुलकर बताते हैं। सबसे पहली बात, क्या तुम्हें याद है घर में बड़े बूढ़े क्या कहते हैं? जाग जा बेटा, सोने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी पढ़ ले। ये लाइन तो तुमने बहुत ज़्यादा सुनी होगी, हर किसी ने सुनी होगी, मैंने भी सुनी है। पर सच क्या है? सच ये है कि ये लाइन आपके बच्चे का भविष्य चुपचाप खत्म कर रही है। हाँ, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, असली बात समझो। आज के ज़माने में स्टूडेंट की लाइफ देखो। उसका सुबह उठना, स्कूल जाना, फिर कोचिंग जाना, फिर ट्यूशन, फिर घर आना, फिर मोबाइल, फिर इंस्टाग्राम, और फिर रील्स, और फिर देर रात तक पढ़ाई करना। बीच में ये भी सोचना कि सबसे आगे कैसे निकलना है। इस भाग दौड़ में सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है? नींद को, वही आपकी नींद को। और जब नींद खत्म होती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। मैंने खुद देखा है, रात रात भर जागकर पढ़ने वाले बच्चे सुबह क्लास में सिर फट रहा है ऐसा बोलते हैं, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, फिर परीक्षा में आते हैं नंबर। सोचो, 20 घंटे पढ़ा और रात भर जागा, और परीक्षा में वही नंबर आए जो 5 घंटे सोने वाले के आए। ऐसा क्यों? क्योंकि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। बस कुछ चल रहा था पर कुछ अंदर दिमाग में नहीं घुस रहा था। अब सीधी सी बात करता हूं, बिना डॉक्टर बने, बिना किताबी कीड़ा बने, बस इतना समझ लो, जैसे पेट को खाना चाहिए वैसे ही दिमाग को नींद चाहिए। जैसे गाड़ी को पेट्रोल चाहिए वैसे ही रात को दिमाग को आराम भी चाहिए। क्योंकि जब तुम सोते हो तब असली काम शुरू होता है। तुम्हारा दिमाग दिन भर जो कुछ भी पड़ा है वो सब छांटता है, देखता है, अच्छी चीजें रखता है, बेकार चीजें निकाल कर फेंक देता है। अगर तुम सोए नहीं तो ये काम रुक जाता है, और जो पड़ा है वो सब उड़ जाता है, हवा में उड़ जाता है। सीधी सी बात है। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर, किस उम्र में कितनी नींद चाहिए? बहुत सिंपल है। जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती है नींद थोड़ी कम होती है। तो सुनो और याद रखो, क्योंकि आगे तुम्हें दूसरों को भी बताना है। सबसे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 3 से 5 साल है, नर्सरी वाले, उन्हें कितनी नींद चाहिए होती है? 10 से 13 घंटे की। हाँ, ठीक सुना आपने, 13 घंटे की नींद। क्योंकि इसी उम्र में दिमाग बनता है। अगर इस उम्र में नींद कम हुई तो जिंदगी भर उसका असर रहेगा। फिर आते हैं 6 से 10 साल के बच्चे पर, प्राइमरी स्कूल वाले। इनको चाहिए 9 से 12 घंटे नींद। ध्यान रखो, जो बच्चे ठीक से सोते हैं वो क्लास में सबसे तेज होते हैं, जो नहीं सोते वो पीछे रह जाते हैं। आपने स्कूल में देखा होगा, एक बच्चा हमेशा चुस्त रहता है, सब कुछ याद रखता है, दूसरा बच्चा जमाई ले रहा होता है, यानी सो रहा होता है, कुछ सुन नहीं रहा। फर्क सिर्फ नींद का है। अब 11 से 13 साल यानी मिडिल स्कूल, ये वो उम्र है जब शरीर में बदलाव आने लगते हैं, हार्मोन्स उछलने लगते हैं। इस उम्र में नींद की जरूरत 9 से 11 घंटे की होती है। अगर इस उम्र में बच्चा कम सोएगा तो चिड़चिड़ा हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा, और सबसे बड़ी बात, जो इस उम्र में नींद पूरी नहीं करता वो जिंदगी भर परेशान रहता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी, 14 से 18 साल, बोर्ड वाले, जेई वाले, नीट वाले। तो सुनो, इस उम्र में चाहिए 8 से 10 घंटे की नींद। हाँ, मैं जानता हूं तुम सोचोगे 8 से 10 घंटे, रात के 12 बजे तक पढ़ना है, सुबह 4 बजे उठना है, फिर 10 घंटे कैसे सोएं? पर सच ये है कि जो रात के 12 बजे तक जागता है उसका दिमाग 11 बजे के बाद काम करना बंद कर देता है। बस बैठा रहता है, आंखें खुली हैं किताब के सामने, पर दिमाग घूम रहा होता है। तो 2 घंटे ऐसे बैठे रहने से अच्छा है कि 2 घंटे सो जाओ और सुबह ताज़ा दिमाग से पढ़ाई करो। और जो कॉलेज वाले हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 7 से 9 घंटे बिल्कुल ज़रूरी है। भाई, कम से कम 7 घंटे तो सो ही लो, उससे कम सोओगे तो पढ़ा हुआ बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। अब बात करते हैं कम नींद के नुकसान की। ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनना। पहला नुकसान, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। किताब खोलो तो आंखें इधर उधर भागती हैं, दिमाग कहीं और चला जाता है। दूसरा नुकसान,
याददाश्त कमजोर हो जाती है, कल रात जो पढ़ा था आज सुबह याद नहीं रहेगा, परीक्षा हॉल में जाकर लगता है कि सब कुछ भूल गए। तीसरा नुकसान, चिड़चिड़ापन, छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाना, घर वालों से लड़ाई, दोस्तों से झगड़ा। चौथा नुकसान, सिर दर्द और थकान, लगता है जैसे बॉडी में दम ही नहीं रहा, सुबह उठते ही थकान महसूस होने लगती है। पांचवा नुकसान, बार बार बीमार पड़ना, छींक आना, जुकाम होना, बुखार आना, क्योंकि नींद नहीं तो इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। अब सोचो, ये सब नुकसान झेलकर भी तुम कम से कम सो रहे हो, क्या फायदा। अब बिना परेशानी के, बिना टेंशन के बस 5 सीधी सादी बातें मान लो और देखना नींद खुद ठीक हो जाएगी। बात नंबर 1, रोज एक ही टाइम पर सोना और एक ही टाइम पर उठना, चाहे सोमवार हो चाहे रविवार। सुबह 6 बजे उठते हो तो रविवार को भी 6 बजे उठो, और रात 10 बजे सोते हो तो हर रात 10 बजे सो जाओ। बस ये एक आदत तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। बात नंबर 2, सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल बंद। हाँ, मैं जानता हूँ बिना फोन के नींद नहीं आती, पर यह तुम्हारा धोखा है। फोन की रोशनी आंखों को लगती है कि अभी दिन है, तो दिमाग सोने से मना कर देता है। तो कम से कम 1 घंटा पहले फोन रख दो, किताब पढ़ो, संगीत सुनो, बस फोन मत देखो। बात नंबर 3, रात को भारी खाना मत खाओ, तला भुना मत खाओ, और कॉफी और चाय से बिल्कुल दूरी बना लो। रात को हल्का खाना खाओ, दूध पी सकते हो, सोने में आसानी होगी। बात नंबर 4, पढ़ाई और आराम में बैलेंस बनाओ। रात के 12 बजे के बाद पढ़ाई का कोई फायदा नहीं, उससे अच्छा है सो जाओ और सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करो। बात नंबर 5, सोने से पहले कमरे में अंधेरा और उसे शांत कर दो। अगर बाहर शोर है तो कान लगा लो, अगर रोशनी है तो पर्दा कर दो। ये 5 बातें मानोगे तो नींद खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अब आखिरी बात, और ये सबसे जरूरी है, वो कहावत है जो बड़े कहते हैं, जाग जा बेटा, सोने के लिए पूरी जिंदगी है, वो बिल्कुल गलत है। सच ये है कि जो बच्चे ठीक से सोते हैं वो ही ठीक से पढ़ते हैं, और वो ही परीक्षा में अच्छे नंबर लाते हैं, वो ही आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे कम सोते हैं वो थक जाते हैं, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो बीमार पड़ते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। तो अब तुम्हें तय करना है, कम सोना है या अच्छे नंबर लाने हैं, रात भर जागना है या ताजा दिमाग से पढ़ाई करनी है। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पढ़ाई मत करो, पढ़ो, लेकिन सो भी लो। अगर तुम 8 घंटे सोओगे तो बचे हुए 16 घंटे में तुम दुनिया भर की पढ़ाई कर सकते हो, पर अगर तुम 4 घंटे सोओगे तो बचे हुए 20 घंटे भी बेकार हैं, क्योंकि दिमाग चलेगा ही नहीं। सीधी सी बात है, नींद बचाओगे तो पढ़ाई बर्बाद कर दोगे, नींद पूरी करोगे तो पढ़ाई आपकी चमकेगी। तो आज से तय कर लो, अपनी उम्र के हिसाब से उतना सो जितना चाहिए। अगर तुम 15 साल के हो तो 9 घंटे सो, अगर तुम 18 साल के हो तो 8 घंटे सो, अगर कॉलेज में हो तो 7 घंटे सो लो। और हाँ, तुम्हारा दोस्त रात के 2 बजे तक जाग कर पढ़ता है, उसे ये वीडियो भेज देना, उसे भी बता देना कि वो गलत कर रहा है, क्योंकि असली टॉपर वो नहीं जो सबसे ज़्यादा जाग रहा है, असली टॉपर वो है जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कर रहा है। और स्मार्ट तरीका है, पढ़ाई भी करो और नींद भी पूरी करो। तो अब स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखो, अपनी नींद का ख्याल रखो, और हाँ, खूब पढ़ो, लेकिन खूब सोना भी मत भूलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और जिन्हें ये बात समझ नहीं आ रही उन्हें शेयर करके समझा देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।